नमस्कार, गुड न्यूज़ भारत में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं संजीव शर्मा और आइए देखते हैं गुड न्यूज़ भारत पर आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ जिले में होली पर्व को सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस विभाग पूरी तरह अपनी ड्यूटी पर मुस्तैद रहा। होली के दूसरे दिन यानी 19 मार्च को पुलिस लाइन परिसर में विभाग द्वारा होली समारोह का आयोजन किया गया। पुलिस कर्मियों ने इस दौरान जमकर होली खेली। सबसे खास बात यह रहा कि पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य भांगड़े पर जमकर डांस करते नजर आए। एक दूसरे को पुलिस अधिकारी व कर्मचारी अबीर गुलाल लगाकर होली की बधाई दिए, तो वहीं फायर ब्रिगेड की गाड़ी द्वारा रंगों की बौछार की गई। गुजिया और पापड़ का भी दौर चला। पुलिस विभाग की मस्ती ने होली के इस माहौल को और खुशगवार बना दिया। आजमगढ़ शहर स्थित होटल राज पैलेस में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान लोगों ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर बधाई देने के साथ ही आपसी भाईचारे का संदेश भी दिया। होटल के मालिक अवधराज यादव और प्रमुख समाजसेवी व युवा कवि संजय पांडे ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर मुंह मीठा कराए और आपसी सौहार्द के साथ त्यौहार को मनाए जाने का संदेश दिया। क्या कुछ कहा अवधराज यादव व संजय पांडे ने, आप भी सुनिए। मैं तो पहले आप लोग बड़े भैया हैं, सभी लोग हैं, पत्रकार बंधु सबका अभिनंदन और स्वागत करता हूं कि मेरे प्रस्थान पे आप लोग आए। मैं अपने होटल राज पैलेस प्रस्थान से एक परिवार से जनपद वासियों को बहुत बहुत होली की शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। ये त्यौहार खुशियों और खुशियों का त्यौहार है। इसे आपस में भाईचारे की तरह मिलके मनाना चाहिए, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। और जनपद वासियों को बहुत बहुत आभार और व्यक्त करता हूँ। होटल राज पैलेस एक बड़े ही समाज सेवी, बराबर रचनात्मक कार्य में उनका सहयोग रहता है। हमारे छोटे भाई अवधराज यादव जी, राज पैलेस होटल गोलघाट, मैं इनका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जो बराबर जब भी कोई सामाजिक कार्यक्रम होता है इनका बढ़ चढ़ के हिस्सा रहता है। मैं आज इस होटल पर, इस होली मिलन समारोह पर मैं आपसी सद्भाव, भाईचारे की भावना को लेकर जो यह त्यौहार मनाया जाता है, किसी ने सही कहा था, एक कवि की मुझको पंक्तियाँ याद आ रही है कि कहीं पर राम है होली, कहीं पर श्याम है होली, और कहीं पर प्यार में डूबा खुदा का नाम है होली। आए सामने दुश्मन तो बाहें खोल कर मिलिए, मोहब्बत प्यार और सद्भाव का पैगाम है होली। यह होली जो है आपसी गिले शिकवे भुलाकर एक दूसरे को छोड़ने का काम करता है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा भाई अवधराज जी को, हमारा छोटा भाई गगन यादव को, कि आज होली मिलन समारोह में एक दूसरे को जो एक सद्भाव और भाईचारे का जो एक संदेश दिया गया है, मैं पुनः राज पैलेस होटल के समस्त कर्मचारियों को, इसके प्रोप्राइटर को दिल की गहराई धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस तरह से कार्यक्रम होने चाहिए कि लोगों के बीच में आपसी भाईचारा कायम रहे। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः मैं पूरे जनपद वासियों को, प्रदेशवासियों को, देशवासियों की होली की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद। आजमगढ़ जिले के परानापुर स्थित मंदिर पर आर्याव्रत महासभा के तत्वाधान में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान कुशल संचालक हरि प्रसाद दुबे को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। बता दें कि होली पर्व के बाद जिले में सामाजिक संगठनों द्वारा आयोजित होली मिलन समारोह का दौर शुरू हो गया है। इसी कड़ी में परानापुर स्थित हनुमान मंदिर पर आर्यावर्त महासभा के तत्वाधान में महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित बाल गोविंद शास्त्री की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। इस दौरान महासभा के सभी पदाधिकारी व सदस्य एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर होली की बधाई दी, साथ ही गले लगकर आपसी भाईचारे का संदेश दिया। महासभा के राष्ट्रीय संरक्षक संजय कुमार पांडे ने बताया कि आगामी दिनों में महासभा के द्वारा एक बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। क्या कुछ कहा संजय कुमार पांडे ने, आप भी सुनिए। आज आर्यावर्त महासभा के तत्वाधान में यह जो है हनुमान जी के मंदिर परानापुर में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। हमारे आर्यावर्त महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम लोगों के मार्गदर्शक पंडित बाल गोविंद शास्त्री की अध्यक्षता में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया है। उसमें
हमारे राष्ट्रीय संरक्षक वेद पांडे जी, डॉक्टर ओके मिश्रा जी, हमारे अभय जी, तमाम जो है आर्यावर्त महासभा के सम्मानित पदाधिकारी मौजूद थे। और सबसे बड़ी चीज़ है कि इस होली मिलन समारोह में हम लोगों के मार्गदर्शक आर्यावर्त महासभा के राष्ट्रीय संचालक, बड़े ही विद्वान, बड़े ही साहित्यिक आदरणीय हरि प्रसाद दुबे जी को सम्मान प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया है। और इस महासभा में भी निर्णय लिया गया है, जो भी हमारे पदाधिकारी नामित किए गए हैं, एक बहुत बड़ा कार्यक्रम इस आजमगढ़ जिले में किया जाएगा। विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद चुनावी रंजिश का दौर चल पड़ा है। ताजा मामला आजमगढ़ जिले के देवखरी व किशनपुर गांव में देखने को मिला, जहां समाजवादी पार्टी को वोट देना समर्थकों को भारी पड़ गया। आरोप है कि भाजपा को वोट नहीं देने पर कुछ लोगों ने मारपीट कर कई लोगों को घायल कर दिया। अब पीड़ित न्याय की गुहार लेकर थाने का चक्कर लगा रहे हैं, तो वहीं आरोपी जान माल की धमकी दे रहे हैं। मामला संज्ञान में आने पर समाजवादी पार्टी के सदर विधायक दुर्गा प्रसाद यादव अपने लाव लश्कर के साथ पीड़ित परिवारों से मिलने पहुंच गए और उन्हें न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया। वहीं पीड़ितों ने मारपीट की घटना को कैमरे पर रोते हुए बयां किया। सपा विधायक दुर्गा प्रसाद यादव ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी सपा को बदनाम करती है कि हम लोगों की सरकार में गुंडा राज होता है, लेकिन ताज़ा उदाहरण यह साबित कर रहा है कि भाजपा सरकार में गुंडा राज पूरे चरम पर है। उन्होंने कहा कि यहाँ के पुलिस अधीक्षक पर उन्हें पूरा भरोसा है, आरोपियों के खिलाफ वे सख्त कार्रवाई जरूर करेंगे। ये इलेक्शन के बारे में हम लोग आदमी को मार के दिए हुए, तो वे लोगों मार के एकदम पूरा सड़की से दौड़ा के मार दिए हैं। कौन मारा है आपको? कौन कौन कौन? कोई संतोष, सत्यम, शिवम, 3 लोग हैं, उसका माँ भी है। अच्छा, ये तूने तीनों लोग मारने के दिला रहे हैं, मार चुके हैं। फिर कौन लोग हैं ये सत्यम, शिवम, संतोष। कहाँ के रहने वाले? देवखरी का रहने वाला है। ये कि के पर मल्लू है रोड। अच्छा, हाँ, हम करी कि मारा साइकिल पे मारा, सोझे का जाने। अच्छा, हाँ, उसी को लेकर मारे हैं। हाँ, अच्छा, कई संख्या में लोग आए थे मारने के लिए? पूरा ठकुराना जुट के मरना। 200-300 ठाकुर लोग हाँ, हम तो अस्पताल से भाग के इन्हें साहब। अच्छा, कई लोग हमरे घायल देवर हुए? के, हमरे पति के, सबके मार के सुतौले कई लोग रहना। घायल भइल हमें? हमारे 3 जानी। 3 जाने। देखिए, मतदान देने के सबको अधिकार है। अगर एक मतदान मशरूम देने का अधिकार है, तो एक गरीब जनता को भी एक वोट देने का अधिकार है। ये पूछने कौन पूछने वाले हैं? ये गरीब लोग हैं, कनौजिया जात के हैं, अपना गरीब हैं, अपना काम करते हैं। अब इन्होंने तो आप सामने बयान दिया, मुझको भी मालूम है। मैं कप्तान साहब से कहा, कप्तान साहब हमारे बढ़िया अच्छे आदमी हैं, वो न्याय दिलाते हैं, चाहे कोई हो, भरोसा है उनको, वो कार्रवाई कर रहे हैं। आज इनके पर हुआ, इनको मार दिया आकर के यहाँ। ये लोग बता रहे हैं, आपके सामने औरतें बता ही रही हैं, इस तरह की इन्होंने घटना किया है। कि ये क्या है? ये गुंडा राज नहीं है। कहते हैं समाजवादी पार्टी सरकार रहती है तो गुंडा राज चल रहा है, ये क्या है? आज धोबी को मारा गया, ये गुंडा राज नहीं है। आपको राजभर किशनपुर के हमारे ठाकुर लोग हैं, वो चढ़ करके उनके दरवाजे पर मारे, पकड़ के ले आए घर पर मारे, एक आई गुंडा राज नहीं है। ये क्या जवाब देंगे? आजमगढ़ जिले के शहर कोतवाली क्षेत्र के सलेमपुर गांव में होली के दौरान 2 पक्षों में मारपीट की खबर पाकर पहुंचे 2 सिपाहियों पर एक पक्ष ने पथराव कर दिया था। इसमें दोनों सिपाही घायल हो गए थे। इस मामले में पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि शुक्रवार की रात को पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि सलेमपुर में होली को लेकर 2 पक्षों में विवाद और मारपीट हो रही है। इसके बाद चौकी के सिपाही इंद्रजीत चौधरी व संदीप कुमार व अन्य सिपाही सलेमपुर पहुंचे। वहां दोनों पक्षों को शांत कराने का प्रयास किया जा रहा था कि एक पक्ष उग्र हो गया और पथराव कर दिया। अचानक ग्रामीणों को हमलावर देख विवाद छोड़ पुलिसकर्मी भागने लगे, लेकिन तब तक इंद्रजीत व संदीप को पत्थर लगा और वे घायल हो गए। यह खबर उच्चाधिकारियों तक पहुंची तो भारी संख्या में फोर्स ने पहुंचकर लोगों को शांत किया। गांव में एहतियात के तौर पर फोर्स तैनात कर दी गई है, तो वहीं शहर कोतवाली पुलिस ने पुलिस पर पथराव करने वाले 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। खबरों में समय है एक ब्रेक का। आप देखते रहिए गुड न्यूज़ भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और आइए देखते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। देवगांव में सकुशल संपन्न हुआ होलिका दहन। आज शुक्रवार को लोगों पर चढ़ेगा होली का रंग। नंदापुर में होलिका दहन को लेकर प्रशासन रहा मुस्तैद।
होली की पूर्व संध्या पर गुरुवार देर रात देवगांव के कई स्थानों पर होलिका दहन किया गया। होलिका को सजाने का क्रम देवगांव में गुरुवार को सुबह से ही आरंभ हो चुका था। लोगों ने दिन भर लकड़ी, उपला और पुआल रखने का काम किया। तमाम स्थानों पर इस परंपरा को लेकर युवाओं में काफी उत्साह देखने को मिला। इसी क्रम में लोगों ने पर्व की परंपरा का निर्वहन करते हुए क्षेत्र के चिन्हित स्थानों पर होलिका दहन किया। सुरक्षा की दृष्टि से जगह जगह प्रशासन द्वारा पुलिस की तैनाती की गई थी तथा आग से बचने के लिए अग्निशमन दल को भी पूरी तरह मुस्तैद किया गया था। देवगांव के अति संवेदनशील स्थानों पर पुलिस सुबह से ही सक्रिय नजर आ रही थी। गुरुवार की देर रात होलिका दहन का शुभ मुहूर्त था। शुभ मुहूर्त के पहले से ही देवगांव के तमाम होलिका दहन स्थलों पर भारी संख्या में लोगों ने उपस्थित होकर होलिका दहन का कार्यक्रम आरंभ किया। इससे पूर्व उनकी परिक्रमा की गई। मुहूर्त का समय आते ही देवगांव के तकिया, गिरधरपुर महादेव मंदिर के समीप आदि जगह पर होलिका दहन का सिलसिला शुरू हुआ, जो देर रात तक चलता रहा। देवगांव में सबसे बड़ा होलिका दहन नंदापुर में देखा गया। यहाँ 10 गांव नंदापुर, जोगापट्टी, उसरौली, मथुरापुर, चकनंदा, बेरमा, बिशंभरपुर, जमीन विश्वनाथ, रसीदपुर, कटघर, नसरुल्ला, जमीन राम राय तथा अन्य गांव की होलिका जलाई गई। इसमें कई क्विंटल लकड़ी जलाई गई और युवाओं द्वारा होलिका माई की जय आदि के जयकारों से पूरी बाजार गूंज उठी। शुरू हुआ होली का हुड़दंग, रंग गुलाल से सराबोर हुए देवगांव बाजार और क्षेत्र के गांव। मिरवा में शुरू हुई कपड़ा फाड़ होली। आज शुक्रवार को सुबह से ही देवगांव तथा क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में होली का हुड़दंग शुरू हो गया। युवा, बच्चे, बूढ़े सभी होली के रंग में रंगे देखे जा रहे हैं। रंग और गुलाल से देवगांव बाजार की सड़कें रंगीन हो गईं तथा हर तरफ होली खेलते युवाओं की टोलियां नजर आ रही हैं। सुबह से ही रंगों के उत्सव में जनता सराबोर है। देवगांव के मिर्जापुर कस्बा, नंदापुर, चेवार तथा अन्य जगह पर सामान्य के साथ मिरवा में कपड़ा फाड़ होली खेली देखी जा रही है। होली खेलते समय युवक एक दूसरे के कपड़े फाड़ते देखे जा रहे हैं तथा बच्चे, बूढ़े भी अपनी सहभागिता करते हुए होली की मस्ती में मस्त हैं। युवक जगह जगह टोली बनाकर होली की मस्ती करते नजर आ रहे हैं, तो वहीं वृद्धों को तिलक लगाकर आशीर्वाद लिया जा रहा है। होली में छोटे बच्चों में जबरदस्त उत्साह दिखाई दे रहा है और सुरक्षा के दृष्टिगत पुलिस की तैनाती भी की गई है। देवगांव तथा विभिन्न गांव में शबे बारात पर लोगों ने कब्रिस्तान पर जाकर पढ़ी फातिहा। मृतक परिजनों के लिए अल्लाह से की गई मगफिरत की दुआ। लालगंज क्षेत्र के देवगांव तथा विभिन्न गांव मिर्जा नगदिलपुर, मिर्जापुर कस्बा, देवगांव, नंदापुर आदि गांव में शबे बारात के अवसर पर लोगों ने कब्रिस्तान पर जाकर अपने मृतक परिजनों के लिए फातिहा पढ़ी और उनके लिए बख्शिश या मगफिरत की दुआ की गई। आपको बता दें, शबे बारात के अवसर पर क्षेत्र के कुछ स्थानों पर लोग अपने मृतक परिजनों की कब्रों पर जाकर फातिहा ख्वानी करते हैं और अल्लाह से उनकी मगफिरत के लिए दुआ की जाती है। इसी क्रम में आज शुक्रवार की देर शाम शबे बारात के अवसर पर मगरिब की नमाज अदा करने के बाद लोगों ने अपने मृतक परिजनों की कब्रों पर जाकर फातिहा ख्वानी की और उनकी मगफिरत या बख्शिश के लिए अल्लाह से दुआ की गई। कुछ स्थानों पर लोग अपने घर से ही दुआ कर रहे हैं और पवित्र कुरान की तिलावत करने के उपरांत अल्लाह से अपने मृतक परिजनों के बख्शिश के लिए दुआएं मांग रहे हैं। होली के दिन पड़े जुमा को लेकर प्रशासन रहा चौकन्ना। देवगांव आदि स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था के बीच शांतिपूर्वक जुमा की नमाज हुई मुकम्मल। होली, नमाज जुमा और शबे बारात एक ही दिन पड़ने पर प्रशासन काफ़ी सक्रिय रहा। जहां गुरुवार की रात भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच होलिका दहन संपन्न हो गया, वहीं जुमा की नमाज के लिए प्रशासन ने पूरी व्यवस्था की थी और मस्जिदों के बाहर सुरक्षा का पूरा बंदोबस्त किया गया था। इसी दरमियान जुमा की नमाज सुरक्षा व्यवस्था के बीच शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न होने के बाद प्रशासन ने राहत की सांस ली है। देवगांव में जामा मस्जिद, मस्जिद नूर तथा मस्जिद उमर आदि के बाहर पुलिस की तैनाती देखी गई। शांतिपूर्वक जुमा की नमाज संपन्न होने के बाद प्रशासन ने राहत की सांस ली है। आपको बता दें, एक ही दिन होली, जुमा और शबे बारात पड़ने की वजह से प्रशासन काफ़ी चौकन्ना है और इससे पूर्व रूट मार्च आदि करके लोगों को सुरक्षा का भरोसा दिलाया जा चुका है। इसी बीच होलिका दहन और जुमा शांतिपूर्वक संपन्न होने से प्रशासन ने राहत की सांस ली है। देवगांव तथा क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर धूमधाम से मनाई गई होली। देर रात तक लोग एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर देते रहे होली की बधाई और मुबारकबाद।
रंगों का त्यौहार होली देवगांव तथा क्षेत्र के गोसाईगंज, निहोरगंज, कंजहित, बहादुरपुर, लालगंज, मौलानापुर, परसौरा, नंदापुर आदि स्थानों पर धूमधाम से मनाया गया। परंपरा के अनुरूप फाल्गुन मास की पूर्णिमा की रात होलिका दहन किया गया। उसके अगले दिन अबीर, गुलाल और फूलों से होली खेली गई। आपको बता दें, सनातन संस्कृति में होली का बहुत महत्व है। इसमें आपसी बैर और द्वेष को भुलाते हुए एक दूसरे को रंग लगाकर भाईचारे का संदेश दिया जाता है। इस क्रम में देवगांव तथा लालगंज तहसील क्षेत्र में सुबह से शाम तक जहां लोग होली के रंग में मस्त देखे गए, वहीं शाम से अबीर, गुलाल लेकर एक दूसरे को बधाई देने का सिलसिला शुरू हुआ। यह सिलसिला देर रात तक चलता रहा। युवाओं और बच्चों ने जी भर कर जहां एक दूसरे पर रंग, अबीर, गुलाल लगाए, वहीं घर घर जाकर लोगों ने एक दूसरे को अबीर, गुलाल लगाकर एक दूसरे को होली की बधाई दी गई। बच्चे बूढ़े भी रंगों में सराबोर नजर आए। जगह जगह डीजे की धुन पर युवाओं ने ठुमके भी लगाए और देवगांव तथा क्षेत्र के विभिन्न गाँव की सड़कें और पगडंडियां अबीर, गुलाल से रंगीन नजर आने लगीं। क्षेत्र में अमन और शांति के साथ बीत गए होली के पर्व के बाद प्रशासन ने भी राहत की सांस ली है और कहीं से भी किसी प्रकार की अप्रिय घटना का कोई समाचार प्राप्त नहीं हुआ।